जय हिंद दोस्तों। देखिए आज नमस्कार करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि फाइनली वॉर खत्म हो गया है। देखो क्या है ना कि जिस तरीके से कल पूरे रात भर भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसेस को दागे हैं, लिटरली आप देखिए कल सबसे पहले पाकिस्तान ने क्या किया, रात को 10 बजे के बाद जो है जम्मू में कई जगह पर श्रीनगर में ड्रोन अटैक करना स्टार्ट किया। लेकिन पाकिस्तान ने हद तब पार कर दी 1:40 पर जब उसने हाई स्पीड जो मिसाइल है वो भारत की तरफ लॉन्च किया। तब यहाँ पर भारत ने डिसाइड किया कि देखिए अब कुछ करना पड़ेगा और अल्टीमेटली हमने ये डिसाइड किया कि उनके जो एयर बेसेस हैं एंड लिटरली वहाँ से वीडियो सामने आए हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई यहाँ से मीडिया से सुन के, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपरली वीडियो सामने आया है। उनके जो एयर बेसेस, रावलपिंडी का एयर बेस हमने दागा है और कहीं ना कहीं इन्हीं सारे सिनेरियोज के बीच फाइनली आप देख सकते हो भारत पाकिस्तान के बीच जो ये युद्ध चल रहा था ये खत्म हो गया है। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर और इसमें यूएस ने एक बड़ा रोल प्ले किया। तो उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है डिटेल में क्या हुआ है। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आप सबको पता है टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में और यहाँ पर 26 मासूमों की जाने गई थी, जिसमें 25 इंडियन थे, 1 नेपाली थे। साथ ही साथ यहाँ पर भारत ने क्लियर कट ब्लेम किया था पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको जो सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद। तो यहाँ पर फाइनली भारत ने क्या किया, कई सारे डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए, इंडस वाटर ट्रीटी ब्रेक करना, फिर उसके बाद जो फुल एंड फाइनल वॉर हमने किया ऑपरेशन सिंदूर और यहाँ पर लार्ज स्केल जो बॉर्डर स्ट्राइक है, पाकिस्तान के टेरर लॉन्च पैड्स हैं उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था कि एग्जैक्टली अब वो करे क्या। मतलब उसने सोचा नहीं था कि लाहौर के पास, लाहौर से जस्ट 30 किलोमीटर की दूरी पर भारत का मिसाइल आएगा और उनका जो आतंकी ठिकाना है उसको खत्म कर देगा। इस तरह के कई जगह पर, बहावलपुर हो गया, जितने मेन अड्डे थे ना पाकिस्तान के टेरर अटैक, टेरर जो सरगना जो पूरा घर थे उनके, उन सबको हमने तबाह किया है। और इसी रिटेलिएशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पाकिस्तान ने भी अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए कि देखो हम भी कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं ड्रोन, ऐसा करके। इनफैक्ट मुझे तो हंसी आ रही है कि जो सीज फायर अनाउंस हुआ है ना पाकिस्तान में, वो जस्ट टाइप का मना रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो वॉर जीत गए हैं, लिटरली उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि वहाँ पर ऐसे दिखाया जा रहा है लोगों को कि देखो हमने भारत के कई सारे एयर बेसेस खत्म कर दिए, यहाँ पर हमने मिसाइल लॉन्च करके बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत के वो खत्म कर दिए। तो आप सब जानती हो रियलिटी तो क्या। और आज सुबह ही हमारे जो प्रेस ब्रीफ में एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ साफ बताया, पिक्चर्स भी दिखाए, देखो सब कुछ सेफ है, हल्का फुल्का कुछ कहीं पर ड्रोन की वजह से कुछ नुकसान हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन खैर जो भी है वो पाकिस्तान है, हम उधर नहीं जाना है। वैसे मैं आपको बता दूं कराची के पास है मसरूर बेस, वहां पर हमने पूरी तरह से हमला कर दिया और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से काफी परेशान हुआ और उसने ऑपरेशन बुनियान मरसूस ये लॉन्च कर दिया कि हम भारत से रिटेलिएट करेंगे, हम भी लॉन्च करेंगे। खैर जो भी है अभी तक ऐसा कुछ वो कर नहीं पाया है क्योंकि उसके पहले ही यहाँ पर सीज फायर की खबर आ गई है। तो ओवरऑल देखो क्या है ना कि ये जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप ऑफिशियल नंबर देखोगे तो यहाँ पर पाकिस्तान ने जो डेथ की काउंटिंग बताई, भारत ने जो अपने सिविलियंस हमारे जो कुछ मारे गए हैं उनकी काउंटिंग करीब 80 के आसपास आ रही है दोनों देश की तरफ से। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जब हमने अटैक किया कितने सारे 100 से ज्यादा तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब टेरर लॉन्च पैड पर अटैक किया था उसी समय मार दिए थे। ठीक है, तो भारत ने यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट जो जीत आप कह सकते हो वो हासिल किया है और पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किया कि भारत के भी कई ठिकानों पर हमला किया जाए, लेकिन वो विफल रहा। हमारा जो आकाश तीर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत कारगर साबित हुआ। इनफैक्ट हमने तो लाहौर का जो पूरा डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, जो चाइना से उसने खरीदा था, उसको हमने खत्म कर दिया था। तो पूरा ब्लैकआउट हो गया था पाकिस्तान में, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, कई जगह पर, और फाइनली आज तो उनको अपना एयर स्पेस भी बंद करना पड़ा। लेकिन देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये जो सीज फायर का अनाउंसमेंट है वो कैसे हुआ। मैं आपको बता दूं सबसे पहले इसके बारे में ट्रंप के द्वारा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रंप ने इसका अनाउंसमेंट किया और बोला आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं, उस तरह से क्रेडिट ले रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा जो बातचीत है वो मीडिएट की गई एंड आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। मतलब इमीडिएट बेसिस पर फुल सीज फायर जो है वो लागू कर दिया गया है। मतलब ये जो पूरा वॉर है वो थम गया है। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा, स्टेट डिपार्टमेंट कहने का मतलब जैसे भारत में हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं ना, वैसे ही वहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट है, वो इन्वॉल्व हुए। सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है मार्को रूबियो और जो वाइस प्रेसिडेंट, अभी आपको पता ही होगा जेडी वेंस आए हुए थे भारत,
तो इन सब के द्वारा काफी बैक चैनल डिप्लोमेसी की गई और ट्रंप ने क्लेम किया है कि यूएस ने मीडिएट किया सीज फायर को एंड उन्होंने धन्यवाद दिया पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को। खैर मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सोर्सेज से चीजें पता चली हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो डीजीएमओ है दोनों देश के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन उनके बीच में दोपहर को करीब बातचीत हुई और यहाँ पर फाइनली डिसाइड कर दिया गया एग्रीमेंट वाज रीच टू सीज ऑल ऑफेंसिव ऑपरेशन, मतलब लैंड से, एयर से, सी से जो भी यहाँ पर कार्रवाई चल रही थी, जो भी अटैक हो रहा था उसको सीज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, दोनों देशों के बीच में एग्री किया जाए एंड रीस्टोर अर्लियर सीज फायर कमिटमेंट। जो पहले था ना बॉर्डर पर आप देख रहे हो कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो हमारे सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। तो 2003-2021 में जो सीज फायर कमिटमेंट था उसको रीस्टोर वापस से किया गया एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो मैकेनिज्म है उसको वापस से स्टार्ट किया गया है ताकि मॉनिटरिंग की जा सके। जो फ्लैग मीटिंग्स हैं, यूएन ऑब्जर्वर्स हैं, वो सारी जो चीजें हैं वापस से रीस्टार्ट की जाए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके पीछे जो की प्लेयर हैं, सबसे पहला तो यूनाइटेड स्टेट्स जिसने लीड लिया है और उसने काफी प्रेशर डाला एक प्रकार से, जो डोनाल्ड ट्रंप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो इनका एक मेन रोल रहा है। दूसरा यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, तो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने बैक चैनल बातचीत की पाकिस्तान से। और जहां तक यूएई का सवाल है तो ये न्यूट्रल चाहते थे लोकेशन फॉर फ्यूचर पीस डायलॉग। यूएई चाहता है कि न्यूट्रल आपका जगह हो, चाहे वो दुबई हो सकता है, कतर, डिपेंड करता है कहाँ पर चूज होता है, एक पीस डायलॉग कंडक्ट किया जाएगा। और जो रशिया है वो भी एनकरेज कर रहा था कहीं ना कहीं बायलैटरल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भारत से कि चीज़ों को डीएस्केलेट किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि देखो यहाँ से मामला काफ़ी गड़बड़ाने वाला था। स्पेशली जो भारत ने हमला किया ना पाकिस्तान के एयर बेसिस पर, ऐसा लग रहा था कि चीज़ें यहाँ से बहुत तेजी से अब एक्सकेलेट हो सकती थी। आज रात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता, लेकिन वो तो यहाँ पर सीज फायर हो गया है, बट काफ़ी कुछ यहाँ से हो सकता था। तो पूरी दुनिया को ये चीज़ समझ में आया और उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरवीन किया कि अब इसको रोक देना चाहिए, अदरवाइज ये कब न्यूक्लियर वॉर की तरफ चला जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखो भारत सरकार का पोजीशन क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है कंफर्मेशन की तरफ दिया गया है। देखिए उनका कहना है कि सीज फायर कंफर्म है और यहाँ पर जो यूएस मीडिएशन है उसको हमने डाउन प्ले किया है थोड़ा सा। हमने ये कहा है कि हाँ ठीक है उधर से थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर जो सीज फायर वो हमने कंफर्म कर दिया अपनी तरफ से। इट वाज अ बायलैटरल मिलिट्री लेवल अंडरस्टैंडिंग। भारत का ये पोजीशन है कि दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल मिलिट्री लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से ये सीज फायर हुआ। नो कंसेशंस वेयर मेड। ध्यान रखिएगा भारत ने कोई कंसेशन नहीं किया है, क्योंकि हमने जो नुकसान पहुंचाया ना पाकिस्तान का, अब पाकिस्तान सोचे कि हम उसका भुगतान करेंगे, पैसा दें, ऐसा कुछ भी नहीं। तो भारत ने एक और चीज एम्फसाइज की, इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा अगला, दैट इज आज के बाद कोई भी टेरर अटैक भारत के ऊपर इसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा। लेट मी टेल यू, ये